और लड़कियों का कट ऑफ क्यों हाई इतना चल गया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनरल का कट ऑफ 48.4 आज तक दरोगा में कभी नहीं गया बिहार दरोगा के एग्जाम में, लेकिन इस बार गया, जबकि क्वेश्चन तो उसके लिए भी सेम थे, लेकिन इसके लिए आवाज कोई भी नहीं उठा रहा। कहीं भी सोशल मीडिया पे हमने देख रहे हैं कि लड़कियों का कट ऑफ हार्ड क्यों गया है। ये है लड़कों में कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा 70 क्वेश्चन सही था, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ के पिछले बार का जब एग्जाम देखेंगे तो वहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस में करीब 8-10 नंबर का फर्क, और कई सारे जनरल लोग जो है, जनरल स्टूडेंट जो है वो ईडब्ल्यूएस बनवा लिए हैं, तो भीड़ बढ़ेगा, कट ऑफ आप लोग का थोड़ा सा डिसबैलेंस जरूर होगा। उसका देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और भी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ मैच कर गया जो तो हम बता ही दिए आपको, और जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें, हतोत्साहित ना हो। मेंस पर भी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा पे, यानी कि उसका रिजल्ट जो है आउट हो चुका है, और बहुत सारे लोग जैसे कि हर साल के भांति इस साल भी यही हुआ है, यानी कि इस रिजल्ट में भी यही हुआ है। बहुत सारे लोग इस रिजल्ट से नाखुश है, और कुछ लोग जो है जिनका रिजल्ट हो चुका है वो इस रिजल्ट से खुश है। तो इसी चीज पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो कट ऑफ आया है वो किस हद तक सही है और क्या क्या आप लोग के साथ हुआ है, इस सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज है, यानी कि सोच रहे हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ और मेरा क्यों हो गया और आगे हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी नए छात्र हैं, यानी कि जो सोचते हैं कि मतलब अगला तैयारी हम कैसे करेंगे, तो उस सभी के लिए एक पैकेज मतलब इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है, सभी चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि बिहार दरोगा का जो कट ऑफ आया है वो मेरे कट ऑफ से एकदम मैच कर गया है, जो कि आपको हम पहले ही बताते थे। जब हम कट ऑफ लाते हैं तो आपको हम बता देते हैं पहले ही कि कट ऑफ जो है मैच करने वाला है, बहुत हद तक मैच कर जाएगा। और यहाँ पे +2 और -2 को हम लेकर के चले थे, यानी कि 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे लेकर के जब हम चले तो ये सेम टू सेम कट ऑफ जो है मैच कर गया है हमारे कट ऑफ से। जहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे मेरा कट ऑफ लग चुका है, और इससे पहले भी आप जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और लास्ट में हम देने वाले हैं, वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक दे देंगे कट ऑफ का। आप जाकर के उसमें देख लीजिएगा। उसमें हम बहुत सारी संभावनाएं भी आपके साथ व्यक्त किए थे कि ये कट ऑफ जो है मैच करेगा, क्योंकि हम जब इस लेवल को देखे, क्वेश्चन के लेवल को देखे, एग्जाम के लेवल को देखे, और बहुत लोग से जब हम बात किए तो मतलब अजीब टाइप का क्वेश्चन इस बार बनाया गया था, तो स्वाभाविक था कि कट ऑफ जो है लो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी बार मतलब रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर के कितना ज़्यादा बवाल हो रहा है। एनटीपीसी में इतना हाई कट ऑफ को देखते हुए ग्रुप डी के जितने भी छात्र हैं वो टेंशन में है कि मतलब कितना कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ हाई जाने का कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ यही कि स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तैयारी करने का मौका बहुत ज़्यादा मिला, तो कट ऑफ हाई गया, और क्वेश्चन भी इतना आसान आ गया तो और ज़्यादा हाई चल जाता है कट ऑफ। और आपका अगर धांधली हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, तो और भी ज़्यादा हाई कट ऑफ चल जाता है। तो ये देखा जाता है। 17 ये तो 2213 वाला जो एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था एक एग्जाम 2417 वाला, उसमें क्या हुआ था कि मतलब धांधली भी देखा गया था बहुत हद तक। एक तो क्वेश्चन इजी से आपका हाई कट ऑफ चल जाएगा, और धांधली होगा तो और ज़्यादा हाई कट ऑफ चल जाएगा। लेकिन 2213 में क्या हुआ कि धांधली बहुत ही कम देखा गया, बहुत ही कम पेपर लीक का मामला सामने आया, और उसके बाद कट ऑफ मतलब क्वेश्चन जो इसका था एकदम पैटर्न को छू नहीं रहा था, तो इस कारण से भी कट ऑफ लो जाने का बहुत बड़ा संभावना बना हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग भी समझ पाए होंगे। और जैसा हम बोले थे कि कट ऑफ जाने वाला इसका लो, लेकिन इस पर भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताया, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन था कि नहीं कट ऑफ तो कम नहीं जाएगा, एक बार जब कट ऑफ उस लेवल को छू लिया है तो उससे कम नहीं जाएगा, उससे हाई ही जाएगा। लेकिन हमें यह लग रहा था कि मतलब कभी भी कट ऑफ किस पे जाता है आदमी, यानी कि स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो पढ़ा कैसा है, कैसा एग्जाम को अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन कैसा आया, इस चीज पर डिपेंड करता है, ना कि माहौल पे कि कट ऑफ एक बार हाई चल गया है तो सब दिन तक अब हाई ही जाता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वही अनुसार कट ऑफ आप लोग का गया भी है, जो कि जनरल का कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं 61.5। लेकिन यहाँ पे एक बात हम कहना चाहेंगे, मेल के लिए ये कट ऑफ तो काफी बेटर है, मतलब ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले बार से कम है, और जिस अनुसार हम लोग संभावना जता रहे थे उसी अनुसार आप लोग का कट ऑफ आया है। लेकिन अगर हम बात फीमेल का कर लेते हैं, क्योंकि फीमेल पर तो उतने लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं कि इसका कट ऑफ में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इनका कट ऑफ, इतना ज्यादा हाई चल गया, क्यों गया है इसका भी हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे आप लोग को कि फीमेल का कट ऑफ जो है मतलब 2 नंबर ज्यादा ही गया है मेरे संभावना से और ज्यादा, जबकि ये थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि जहां पे आप लड़कों का कट ऑफ देखेंगे घटते हुए नजर आया है पिछले साल की अपेक्षा, और लड़कियों का कट ऑफ क्यों हाई इतना चल गया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनरल का कट ऑफ 48.4 आज तक दरोगा में कभी नहीं गया बिहार दरोगा के एग्जाम में, लेकिन इस बार गया, जबकि क्वेश्चन तो उसके लिए भी सेम थे, लेकिन इसके लिए आवाज कोई भी नहीं उठा रहा। कहीं भी सोशल मीडिया पे हमने देख रहे हैं कि लड़कियों का कट ऑफ हार्ड क्यों गया है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, जो कि आप लोग समझिएगा। यहाँ पे तो 48.4, जहां पे हम 2017 का एग्जाम देखेंगे, 2017 में एक बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, वहां पे कट ऑफ लड़कियों का अगर हम बात करें तो बहुत ही मिनिमम जाता था, यानी कि 32-33 नंबर पे सिलेक्शन मतलब पीटी के लिए हो जाता था, मेंस के लिए हो जाता था, पीटी में पास वो कर जाते थे 32-33 नंबर में। सोच लीजिए जहाँ पे 30% जो है मिनिमम मार्क्स है, वहाँ पे 32-33% ला करके भी पास कर जा रही थी लड़कियां। उसके बाद 2019 में जो एग्जाम हुआ बिहार दरोगा का पीटी का, उसमें क्या हुआ कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा, 32-33 से लेकर के 44 कट ऑफ चल गया, यानी कि अभी तो देख रहे हैं कि 48 को छू दिया है, लेकिन वहाँ पे 44 कट ऑफ गया था 2019 में। चलो वहां तक भी मान्य है, क्योंकि उस बार सबका हाईएस्ट कट ऑफ गया था, यानी कि 2019 का जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसका पीटी का जो कट ऑफ आया था
वो सबसे ज़्यादा आज तक का हाई कट ऑफ था। लड़कों में भी देखेंगे तो वहाँ पे करीब 66-67, जनरल का हम बात कर रहे हैं, और अदर कैटेगरी का तो और इससे बढ़ा कहीं था। तो 66 या 67 वहाँ पे कट ऑफ चल गया था। क्वेश्चन वहाँ पे सही करने तब जाकर वहाँ पे रिजल्ट हुआ, आप लोग के मेंस के लिए बुलाया गया। वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। उसी समय फीमेल का कट ऑफ 44 गया था। लेकिन इस बार का जो एग्जाम हुआ 2213 का हम देखेंगे, यहाँ पे लड़कियों का रिकॉर्ड फिर से टूट गया, यानी कि 48.4 कट ऑफ चल गया। 48.4 यानी जो भी हम यहाँ कट ऑफ लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप लोग के सही होंगे तब जाकर के आप मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। और नंबर अगर करना है तो इसका डबल कर दीजिए तो वो नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, तो 48.4 जो है इस बार लड़कियों का कट ऑफ चल गया है। बताइए कि ये रिकॉर्ड आज तक का तोड़ दिया। और ये इसलिए हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं ये बढ़ते कट ऑफ इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि मतलब सरकार ये चाह रही है या आपका क्वेश्चन ईजी आ रहा है तो कट ऑफ बढ़ जा रहा है। लड़कियों में भीड़ ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मतलब कि आप लोग में मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना उत्साह बढ़ते जा रहा है लड़कियों को कि दरोगा बनना इतना आसान हो गया, इतना कम नंबर ला के भी दरोगा बना जा सकता है। तो यही लोग जो भीड़ बढ़ा रहे हैं, गाँव से भी लोग उठ करके जा रहे हैं शहर, यानी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन लो देख करके अब ज़्यादा कंपटीशन आप लोग का बढ़ने लगा है। इस पर हम एक विशेष वीडियो लेकर के आएंगे और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, खास करके लड़कियों को, क्योंकि उनका जो है कंपटीशन और दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहा है। टफ क्यों हो रहा है? जितने लोग जागरूक हो रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं कि बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो जा रहा है, दौड़ भी आसानी से किया जा सकता है अगर चाह लेंगे तो, और वहाँ पे दरोगा डबल स्टार लगाया जा सकता है कंधों पे, तो उसमें उत्तेजना बढ़ रहा है। तो जाकर के यहाँ पे रिजल्ट में और कट ऑफ में आप लोग को असर जरूर दिखेगा। और इतना कट ऑफ गया है, इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाना शुरू हो जाएगा अगर भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा तब, और दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ ही रहा है। तो आप लोग का कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाईएस्ट चल गया है लड़कियों का, लेकिन लड़का कट ऑफ का अगर बात कर लें तो ये सही है। लेकिन ये तो रहा कट ऑफ का बात, लेकिन अभी बहुत सारे कंफ्यूजन ये है लड़कों में कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा 70 क्वेश्चन सही था, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे कट ऑफ जो गया है वो तो मात्र 61 गया है, 62 गया है, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, मेरा 65 सही था फिर भी मेरा ओबीसी में क्यों नहीं हुआ, बीसी में क्यों नहीं हुआ, एससी एसटी में क्यों नहीं हुआ। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। देखिए एक चीज और हो सकता है आप लोग के साथ, देखिए मानिएगा हम आपसे विरोध नहीं कर रहे हैं, आपका हम विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन यहाँ भी हो जाता है कि वो 70 सही तो कर लिए थे और उनका रिजल्ट होना भी चाहिए था, लेकिन वो रोल नंबर गलती भर के आ गए थे, वो गोला गलती भर के आ गए थे, वो नाम अपना गलत कर चुके थे, शायद हो सकता है उनका कहीं मिस्टेक हो गया होगा रोल नंबर रंग करने में, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, रुक गया होगा। तो ये सब भी कारण आपके साथ हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सा आप अपने अंदर गौर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब अगर 50 स्टूडेंट ऐसे हैं तो 10 के मतलब 2-3 के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, बाकी के साथ अगर ये सवाल है कि मेरा 80 मार्क आए फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, 70 मार्क आए, 65 मार्क आए, 63 कट ऑफ गया फिर भी नहीं हुआ, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें बिहार के एग्जाम का, तो आज तक का इतिहास ही रहा है कि यहाँ पे धांधली का नाम नहीं आया है। वो तो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे धांधली कुछ मायनों में होता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ कैसे किसी के पास होगा, आप कैसे बता सकेंगे किसी को कि हम 70 मारे थे और 65 कट ऑफ गया मेरा नहीं हुआ है, कैसे बता पाएंगे बताइए? जब तक ये आयोग बीपीएसएससी आयोग, आपका आयोग, बिहार दरोगा का आयोग, जब तक ये जारी नहीं करेगा कि आंसर की आप लोग को देना चाहिए, कार्बन कॉपी आप लोग को देना चाहिए, क्वेश्चन घर ले जाने देना चाहिए, तब तक कैसे आप किसी को प्रूफ दे पाइएगा? आप आरटीआई भी जब डालिएगा तो वहां पे आप देखते हैं आरटीआई का हालत आजकल कैसा हो गया है, मतलब बिहार का जो भी एग्जाम का आप आरटीआई मारते हैं तो वहां पे आरटीआई वाले खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको उल्टा पुल्टा मतलब मैसेज करने लगते हैं, आपको कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम से संबंधित। तो ये भी टेंशन हो गया है। इसको लेकर के आवाज जब उठाया भी जाएगा, ठीक है, इस एग्जाम को लेकर के जब आवाज भी उठाया जाएगा तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ बड़ा होता ही नहीं है जो कोर्ट अगर मांगे तो आप दे सकते हैं, है ना, ये चीज होता है। और हो सकता है आप रोल नंबर गलती भरे होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो आप ही गलत है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आवाज उठाने का प्रयास तो हम इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब बहुत सारे वीडियो में आप अगर नए हमसे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं तो आपको पता शायद नहीं होगा, हम बहुत सारे ऐसे वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज मतलब क्लियर कर चुके हैं कि बिहार में होता क्या है, क्या व्यवस्था है बिहार में, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को जागरूक होने का जरूरत है और आप ध्यान देंगे, आप अगर थोड़ा सा भी अपना इस पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है काफी अच्छे से लिया गया, ठीक है, जहां तक हम जान पाते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। क्यों? क्योंकि आप लोग जागरूक हो रहे हैं, हम लोग जागरूक हो रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकी आगे पहुंचा रहे हैं। बाकी ये जो मीडिया है इसका मतलब क्या होता है कि उसका आयोग का जो है बदनामी कुछ तरीकों में हो रहा है, तो वो समझ रहा है और अपने हद तक वो सही प्रयास करना चाह रहा है। और धीरे धीरे आप देखिएगा जरूर इस चीज में सुधार किया जाएगा, आपको आंसर की भी मिलने लगेगा साथ में, और आपका ये कार्बन कॉपी मिल लगेगा, क्वेश्चन भी मिलने लगेगा, हर चीज आपका मतलब स्पष्ट होते जाएगा जिस तरह से और भी एग्जाम में किया जाता है। लेकिन हाँ,
आपके साथ जब कोई गलत काम होता है तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठाने से ऐसा नहीं होता कि आपका आवाज़ को मान ही लिया जाएगा, लेकिन सरकार के कान तक जब पहुंचता है तो एक बार ध्यान उस पर जरूर वो देता है, ठीक है। इसी तरह से वीडियो के माध्यम से कोई वीडियो उसके पास जब पहुंचता है तो उसको लगता है कि नहीं हमें ये काम सुधार करना चाहिए, तो युवा हम पे बिगड़ रहा है, तो मेरा वोट बैंक भी बिगड़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ से वो सुधार करते रहेगा, धीरे धीरे आएगा जरूर। इस बार धांधली कम देखने के लिए मिला, कट ऑफ आप लोग के सही तरीके से आ गया। बहुत सारे लोग जो मतलब खुश हैं जिसका रिजल्ट हो गया है, तो वो समझ पा रहे हो कि हाँ इतना मेरा सही था और कट ऑफ में हम आ गए हैं, तो अच्छा कट ऑफ बनाया है, बहुत कम कट ऑफ गया है। लेकिन लड़कियों के कट ऑफ से हम खुश उतना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कर दिया कट ऑफ। भीड़ बढ़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको एक लिमिट में सोचना चाहिए कि क्वेश्चन भी तो हार्ड था, उसी लेवल का क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत था। लेकिन खास करके सभी भीड़ का जो नजर रहता है वो मेल के कट ऑफ पे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मेल का कट ऑफ जो 61.5 गया है जनरल का, और ये मतलब इस बार का हाईएस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन सही सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ रहा है। चलिए तो कोई बात नहीं, ऐसा कट ऑफ आपके सामने आता रहेगा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कट ऑफ आ गया था इसके बाद ही इसके पार ही अब कोई भी कट ऑफ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कम भी जा सकता है, क्वेश्चन के अनुसार वो सेट होते रहता है। ईडब्ल्यूएस का 57.1 गया है, बीसी का 58.2 गया है। लेकिन देखिए यहाँ भी क्या अंतर हुआ, तो ये जनरल और ईडब्ल्यूएस में अंतर देखने के लिए मिला है। क्या मिला है, पिछले बार का जब एग्जाम देखेंगे, उसके पिछले बार का जब एग्जाम देखेंगे, तो वहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस में करीब 8-10 नंबर का फर्क था, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन का फर्क था। लेकिन यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, मात्र 4 नंबर का फर्क यहाँ पे देखने के लिए मिला। क्यों, यहाँ भी हम समझ पाते हैं कि एक तो कंपटीशन टफ हुआ है, और कई सारे जनरल लोग जो हैं, जनरल स्टूडेंट जो हैं वो ईडब्ल्यूएस बनवा लिए हैं, तो भीड़ बढ़ेगा, कट ऑफ आप लोग का थोड़ा सा डिसबैलेंस जरूर होगा, ये मान करके आप रखिएगा, ठीक है। यही हो भी रहा, और बाकी अगला आप एग्जाम देंगे दरोगा का, तो हो सकता है सटा भी दे जनरल का, और कभी आगे चल करके ये पार भी ऊपर भी आ जाए ईडब्ल्यूएस, ऐसा भी हो सकता है। तो हो कुछ भी सकता है, भीड़ जैसे ही बढ़ता है बहुत चीज डिसबैलेंस होने लगता है। ईबीसी का कट ऑफ 56.6 गया है, एससी का 50.5, जो कि आप लोग देख भी चुके होंगे अभी तक, तो कट ऑफ आप लोग मिला लिए होंगे अपना। फ्रीडम फाइटर का 33 गया है, यहाँ पे लड़कियों का कट ऑफ भी आप लोग मिला लिए होंगे। तो आप लोग को क्या जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है आप लोग को पैटर्न को समझना, हर एक पैटर्न पे पढ़ने का जरूरत है। और एग्जाम का ये बहुत बड़ा गलती है कि हमेशा क्वेश्चन को जो है इतना हेर फेल कर देता है, और अपने सिलेबस के अनुसार वो खुद नहीं चल पाता है, और कहता है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी इंसान कभी भी एक दिशा में करता है, 10 दिशा में तो तैयारी कर नहीं सकता। मतलब आप जिस सिलेबस को कभी बताए भी नहीं, वहां से भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी लोग पूछ रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है। वो इसलिए करता है ना कि भीड़ को छांटना चाहता है, भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और इस बार देखेंगे थोड़ा सा आयोग का कुछ अच्छाई भी हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे वो 21.6 गुना रिजल्ट दिया है, जबकि वो बोला था कि 20 गुना ही रिजल्ट देंगे। तो थोड़ा सा ये अच्छाई है जो कि हम बताना चाहते हैं आप लोग को। ये अच्छा काम है जहाँ पे वो देखा कि एनटीपीसी में कितना ज़्यादा बवाल हुआ कि आप मतलब 10 गुना 11 गुना रिजल्ट दिए हैं, 20 गुना बोल करके 11 गुना दिए हैं। तो यहाँ पे आयोग देखा कि भाई मेरे पर भी बवाल नहीं हो जाए, इस कारण से 21.6 गुना रिजल्ट दे देता है ताकि लोग खुश रहे, कट ऑफ भी कम कर देते हैं ताकि लोग खुश रहे। लेकिन लड़कियों कट ऑफ पर तो ध्यान नहीं गया किसी का कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे चल गया। उसका देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और भी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ मैच कर गया जो तो हम बता ही दिया आपको, और जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें, हतोत्साहित ना हो। मेंस पर भी चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि सिलेक्टेड फॉर मेंस कैंडिडेट कितने हैं, 47,900 का रिजल्ट दे दिया गया, जहां 45,000 लगभग देना था। और यहाँ पे 47,900 लोग जो हैं वो मेंस के लिए तैयार हैं, मेंस देने के लिए तैयार हैं, और वो जो है इस आवाज को दबाना भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा 70 आया और 65 कट ऑफ गया है, 61 कट ऑफ गया, मेरा क्यों नहीं हुआ है, वो लोग के कारण एग्जाम प्रभावित ना हो जाए, तो वो सब चुप है। देखिए आप आज पहली बार पीटी का एग्जाम निकाल लिए हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आज तक का जितना व्यवस्था बिहार पुलिस का था, बिहार दरोगा का था, वो सुधर गया। नहीं, आपका हो गया ये अलग बात है, लेकिन आपको भी आवाज उठाना पड़ेगा। जब आवाज बुलंद करना होगा तो जिनका हो गया है, जो मेंस के लिए तैयार है, वो भी आएंगे। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आते हैं, आप लोग साथ में नहीं आते हैं, तो कल होकर आपका मेंस में जब धोखेबाजी होगा तो आपको खुद भी समझ में आया कि हमें वहीं पे इसको सुधार देना चाहिए था। तो कभी भी बीपीएससी आयोग के विरोध में, या कभी भी मतलब कुछ स्वच्छता को लेकर के कि उसमें मतलब अच्छा हो, सब चीज बढ़िया से हो, धांधली ना हो, इसको लेकर के आवाज उठाया जाए, तो हर एक लोग जो एग्जाम दिए हैं, पास कर गए हैं, हो सकता है जो जॉब में भी हैं उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी थे तब आप जाकर के एक जॉब में गए हैं। तो ये सफर जो आप तय किए हैं, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आप भी देखे होंगे, तो उस चीज को समझ करके सपोर्ट जरूर करना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे 47,900 रिजल्ट दिया गया है, तो ये लोग मेंस के लिए जाएंगे। आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि मेंस भी आप लोग अच्छे से क्वालिफाई करें, लेकिन सबका मेंस वहाँ पे तो निकलना नहीं है। आपको भी पता है कि मात्र 6 गुना स्टूडेंट जो है चुनाएगा मेंस में, इतना में से, तो वहाँ पे भी बहुत मतलब जितना सीट है उसका 6 गुना, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग छट जाएंगे जो कि फिर से अगला पीटी देंगे। तो आप लोग भी हमेशा स्टूडेंट की यूनियन में साथ बन के रहिएगा, जो भी आवाज उठेगा सबके तरफ से उठेगा, तब जाकर आयोग समझेगा। और धीरे धीरे समझ रहा है, ये हम मानते जा रहे हैं, आप लोग भी मानिए कि धीरे धीरे आयोग सही दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद देखेंगे 2213 पोस्ट है, अंतिम रूप से तो इतना ही पोस्ट मिलना है। कुछ लोग यहाँ छटेंगे, उसके बाद फिर जाके फिजिकल में छटेंगे, फिर मेडिकल में छटेंगे। अंतिम रूप से जो तिरंगा लहराएगा, यानी कि जो जिसके कंधे पर डबल स्टार आएगा, वही विजेता माना जाएगा। उसके पहले जो रह जाएंगे वो स्टूडेंट फिर से अगला एग्जाम, जैसे अगला
जो वैकेंसी आएगा उसका पीटी का एग्जाम देने वाला है। तो ये सभी प्रक्रिया हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन कंफ्यूजन लोगों में जब एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ का जरूर आ ही जाता है। जो कंफ्यूजन आप लोग को इस हद तक दूर हो गया होगा कि कट ऑफ जब मैच करता है तो आप लोग को हम जब बताते हैं कोई भी चीज तो आप लोग उसको थोड़ा सीरियसली लिया करिए। और पिछले कट ऑफ, इसके पिछले बार भी हम जब कट ऑफ बताए थे बिहार दरोगा का, उस बार भी बहुत हद तक मैच कर गया था, मतलब मैच ही कर गया था, जबकि पिछला बार का कट ऑफ हाई जाने वाला था, कभी उतना हाई कट ऑफ नहीं गया था, फिर भी मैच कर गया था, क्योंकि हमें पता था कि कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट से हम बात करते हैं वो इस तरह से बात बताते हैं और बहुत सारे लोग से बात करने के बाद पता चल जाता है कि कट ऑफ हाई जाने वाला है। क्वेश्चन ईजी था, धांधली हुआ था, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। थोड़ा लेट से मेरा वीडियो आता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग से बात करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वो अलग बात है। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल से जुड़ करके रहिए, बहुत सारी जानकारियां जो आपके लिए जरूरी होती है वो हम जरूर आपको देने का प्रयास करते हैं। कुछ लेट होता है लेकिन आपको दुरुस्त मिलता है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ मैच कर गया, इसका बात हो गया। जिनका नहीं हुआ वो क्या करें? अब देखिए, जिनका बिहार दरोगा नहीं हुआ तो क्या वो मतलब जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे? उनको करना ही है, अगला तैयारी करना है, कभी हार नहीं मानना है। जिनका हो गया है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बार में ही हो गया होगा, ये भी आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट बार में नहीं होता है, किसी किसी का होता है तो बहुत कम परसेंटेज उनका होता है, बहुत अच्छा तैयारी उनका होता है, लक अच्छा होता है, मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं तो हो जाता है। लेकिन ऐसा ही बहुत सारे स्टूडेंट होगा, मतलब हमें तो लगता है कि इस पीटी के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, यानी कि 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मतलब 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में भी निकला होगा। ये चीज माने, क्योंकि 37 वर्ष तक जनरल का उम्र इसमें है और +3 40 कर दीजिए और फिर +2 42 तक इसमें SC ST को छूट दिया था, फ्रीडम फाइटर वालों को तो और ज्यादा। तो यहाँ पे पता नहीं कितने बार एग्जाम देकर के भी लोग अंतिम रूप से इसको निकाल लेते हैं। तो आपको भी हौसला नहीं हारना है। अगर आप अंतर मन से चाहते हैं बिहार दरोगा बनना, यानी कि 2 स्टार यहाँ और 2 स्टार यहाँ लगे, तो आपको जो है मेहनत हमेशा करना पड़ेगा। 1 एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम नहीं, 3 एग्जाम नहीं, अपने अंदर से आपको 100% तैयारी करना पड़ेगा। फिर आयोग आपके साथ कुछ भी करता है तो आपका गलती नहीं है, वो आयोग का गलती माना जाएगा, ठीक है। तो आवाज तो उठते ही रहता है उसके विरुद्ध, और देख रहे हैं कि व्यवस्था सुधरते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जिनका नहीं हुआ वो अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि वैकेंसी जल्द ही आने वाली है इसकी, जैसे ही इसका मेंस का एग्जाम हो जाएगा तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है इसका प्रोसेस में आ जाएगा या नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 2022 में इसका जो है वैकेंसी आ जाए और पोस्ट जो होगा उसमें करीब 2200, 2300, 2400 के करीब में आपको पोस्ट रह सकता है। जैसा कि आपको बता दें कि इसमें वैकेंसी बिहार में बहुत सारा खाली है। बिहार दरोगा का अगर बात करें तो 8 से 10 हजार वैकेंसी अभी खाली पड़ी हुई है, जिसको सरकार को भरना है। लेकिन सरकार अब अपना फायदा चाहेगा कि हो सकता है चुनाव करीब आए तो हम दरोगा का वैकेंसी निकालेंगे तो वोट हमें अच्छा मिल जाएगा, तो वो उसके आधार पर है। लेकिन इतना वैकेंसी जो खाली है इसको भरना है ही, तो ये चीज को भी देखते हुए बिहार दरोगा का एग्जाम लिया जाएगा। तो अभी से क्यों ना आप 100% तैयारी करें, यानी कि हर एक तरह के सिलेबस को अपने ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, बिहार दरोगा के लिए ही करें, ना कि किसी और चीज के लिए। क्योंकि आप जब जीके जीएस पढ़ते हैं, फिर जब इंग्लिश पढ़ने लगते हैं, जीके ये मैथ पढ़ने लगते हैं, रीजनिंग पढ़ने लगते हैं, तो थोड़ा दिमाग कंफ्यूज करता है बिहार दरोगा को लेकर के। और ऐसा अगर बोलिएगा, आप लोग नीचे कमेंट करिएगा तो हम इस पर वीडियो लाते रहेंगे। क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, जो नए लोग हैं जो सोच रहे हैं कि बिहार दरोगा ही हमें निकालना है, तो हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, मोटिवेशन मेरा क्या होना चाहिए, अदर एग्जाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 फॉर्म हम भर चुके हैं, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, तो वो इंटरेस्ट पर बात होगा। तो उसके लिए भी हम वीडियो आप लोग के लिए ला देंगे। आप लोग नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा कभी भी। किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन आपके मन में है तो कमेंट आप लोग जरूर करिए, ठीक है। फिर मेंस पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो आपको पता होगा कि हम कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए हैं मेंस के लिए कि बिहार दरोगा का मेंस कैसे निकालें, कैसे हम निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या सिलेबस है उसका, वो सभी चीज़ बुक भी कुछ सजेस्ट किए हैं, वो भी आपको हम बताए हुए हैं। उसका भी लिंक हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। तो वो सभी चीज़ आपका क्लियर होते जाएगा, यानी आपको भी बहुत सारा स्टेज पार करना है, यानी बहुत सारे स्टेप्स अभी बचे हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप अभी पीटी दिए हैं, मेंस होगा, उसका बहुत सारा स्टेप बचा हुआ, मेरिट लिस्ट में भी जाकर किन्हीं किन्हीं का नहीं हो पाता है। तो वो दर्द आपको मतलब समझना होगा अभी से कि हमें वहाँ नहीं छटना है, वहाँ रिजेक्ट नहीं होना है। इस लेवल पर हमें तैयारी करना अपना 100%। कभी भी मानिए कि हम जो जितना कर सकते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ लें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस चीज पर जब आप काम करते हैं तो अपना 100% देते हैं, ये चीज तो है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए, बाकी सब डाउट आप लोग का दूर हो गया होगा। और जो भी आप लोग को डाउट है नीचे कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ मैच कर ही गया, आप लोग खुश होंगे ही। जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, वैकेंसी आने वाला, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जो भी चीजें होंगी आपके हम सामने लाते रहे। और हाँ, एक बात तो आप लोग को हम जरूर कहना चाहें कि दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन टफ होते जा रहा है, वो बिहार दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, बीपीएससी का हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी चीज का वैकेंसी हो, दिन प्रतिदिन कट ऑफ जो है हाई जाने की संभावना बनी हुई है। भीड़ बढ़ रहा है, जागरूक हो रहे हैं लोग, वैकेंसियां नहीं आ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ का कोई संभावना आप लोग नहीं लगा सकते हैं। अपना जी जान से आप मेहनत करना शुरू करिए और जितना हो सके पढ़िए, और नहीं तो किसी और चीज को शुरू कर दीजिए, इसको छोड़ ही दीजिए बिल्कुल रूप से। इस चीज पे भी अगर आप लोग बात करेंगे तो इस पे भी हम अच्छे से आप लोग को जानकारी दे पाएंगे कि अगर इसमें संभावनाएं आपको नहीं लग रही है तो आपको अगले स्टेप में क्या करना चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सारी तरह का जो है दुख आप लोग का दूर किया जाएगा। आप लोग सिर्फ कमेंट करिए, आप लोग कमेंट को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और जिस भी चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आया रहता है उस पर हम वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोग को सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। जो पीटी में पास कर चुके हैं ज़्यादा खुश नहीं होना, तैयारी अपना 100% देना है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। बस आप लोग को हमारे साथ जुड़ करके रहना है। बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी तक नहीं देखे हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए, बहुत सारा वीडियो हम बिहार दरोगा पे, बिहार पुलिस पे, एनटीपीसी ग्रुप डी पे और भी बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं। वो सब आप जाकर देखिए। लुसेंट कैसे पढ़ना है, क्राउन कैसे पढ़ना है, बुक सर का जानकारी आपको हम दे रखे हैं। मेरे चैनल पर जाइए, विजिट करिए, वीडियोज में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हर चीज़ में जाकर आप चेक करिए। थोड़ा सा समय दीजिए चैनल को, सब चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिलेबस देखना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। और बाकी यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा बिहार दरोगा प्लेलिस्ट के नाम से, यहाँ पे जाइए, सारा तरह का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर दिए हैं, तो जाके आप लोग जरूर उसको चेकआउट करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।